द वेरी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, एंड ये बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी थ्रेट में। क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट प्रॉब्लम। ये यहां है, ये हमें अफेक्ट कर रहा है, ये मॉनसून को अफेक्ट करता है, ये सॉइल को अफेक्ट करता है, ये क्रॉप को अफेक्ट करता है। एंड इसमें स्टेट्स लाइक बिहार, विच इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट्स, स्टैंड एट द वेरी फोरफ्रंट ऑफ दिस क्राइसिस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज, ये समझना जरूरी है, और ये किस तरह से एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है, हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर के। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला सवाल, क्लाइमेट चेंज क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर, रेनफॉल, वेदर पैटर्न ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रिलाई करते हैं फार्मिंग पे, दिस अगेन इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। क्या क्या इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का? सबसे पहला इंपैक्ट, राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करता है और इंडिया का एवरेज टेम्परेचर हैव रिजन बाय 0.7% ओवर लास्ट सेंचुरी। इसी कारण से आप हीट वेव्स ज्यादा देख रहे हैं, जो क्रॉप साइकिल है वो छोटी हो चुकी, एंड दिस हैव अफेक्टेड व्हीट, राइस, पल्सेस एंड मेनी अदर क्रॉप्स। इनफैक्ट इवापोरेशन रेट भी गर्मी के कारण बढ़ गया है, जिस कारण से सॉइल मॉइस्चर और इरिगेशन एफिशिएंसी प्रभावित होती है। अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून और रेनफॉल, इन्होंने भी बेसिकली डिसरप्ट किया है सोइंग सीजन्स को। कभी मॉनसून में डिले हो जाता है या कभी एक्सेसिव मॉनसून आ जाता है, जिस कारण से, जिसका एक रिपरकशन है फ्लैश फ्लड्स। कुछ एरिया में फ्लैश फ्लड्स आते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अचानक से स्टैंडिंग क्रॉप्स को। कुछ एरियाज में डिफिशिएंट रेनफॉल होता है, दैट लीड्स टू सीवियर ड्रॉट्स। और बिहार में तो ये डुअलिटी आपको देखने को मिलती है, नॉर्थ में फ्लड आते हैं, साउथ में ड्रॉट्स होता है। इनफैक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे अभी हम बात करें साइक्लोन अम्फन की या साइक्लोन यास की, इन्होंने डैमेज किया फार्म लैंड इन ईस्टर्न इंडिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। एंड ऑब्वियसली इसके साथ ही साथ जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, हेल स्टॉर्म आते हैं, कभी कभी तो अनसीजनल रेन्स भी आता है, जो बेसिकली जरूरत नहीं होती है, दैट इंपैक्ट क्रॉप यील्ड। और इन सारी एक्टिविटी का रिजल्ट होता है सॉइल डिग्रेडेशन। मिट्टी की उपजाऊपन, मिट्टी की वैरायटी, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है। एंड ऑल्सो पेस्ट इन्फेस्टेशन। बाढ़ ऊपर का टॉप सॉइल हटा देता है, लीडिंग टू न्यूट्रिशन लॉस। उस टॉप सॉइल को बनने में लाखों साल लगते हैं। और जो वार्म टेम्परेचर है, जिस कारण से ये सब हो रहा है, दैट क्रिएट एन आइडियल कंडीशन फॉर पेस्ट लाइक फॉल आर्मी वॉर्म। और इन सब में बिहार का एग्रीकल्चरल क्राइसिस बहुत बड़ा है। बिहार, अ स्टेट वेयर 75% ऑफ द वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज। एंड जो फ्लड्स आते हैं नॉर्थ बिहार में, जैसे रीजन है सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, जहां एनुअल फ्लड्स आते हैं कोसी और गंडक रिवर से। और साथ ही साथ कभी कभी तो ये फ्लड इतने पहले आ जाते हैं कि इनमें डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स, समय भी नहीं मिल पाता तैयारी करने की। इनफैक्ट ऑब्वियसली फ्लड के बाद का समय भी काफी क्रिटिकल होता है, दैट लीड्स टू मेनी डिजीजेस। साथ ही साथ वाटर लॉगिंग, पानी का जमावड़ा हो जाता है, जिस कारण से जमीन कुछ महीने के लिए एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं रहती है। ऑन द अदर हैंड, डिस्ट्रिक्ट लाइक साउथ बिहार, डिस्ट्रिक्ट इन साउथ बिहार जैसे कि गया, औरंगाबाद, दैट रिसीव insufficient rainfall affecting wheat and pulses. In fact, declining groundwater level worsen this crisis. और इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, इसका इंपैक्ट माइग्रेशन पे पड़ता है, क्रॉप लॉस होते हैं, दैट लीड्स टू फार्मर डिस्ट्रेस, और तब फार्मिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। एंड देन व्हाट हैपेंड, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बिहार में भी देखने को मिलता है। बिहार में भी लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, और इनफैक्ट बिहार स्टेट से बाहर भी ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट बिहार का पर कैपिटा एग्रीकल्चरल इनकम पूरे भारत में लोएस्ट है। और ये क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपीटेड क्लाइमेट शॉक। कैसे टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है? टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर। क्लाइमेट रेजिलिएंट जो क्रॉप्स होते हैं,
जो ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी होती है, जैसे शाहबागी धान जो कि पैडी के लिए यूज होता है, या HD2967 जो कि वीट की एक वैरायटी है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड कर सकती है, इन सब का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप्स दैट मे प्रोवाइड बेटर यील्ड एंड पेस्ट रेजिलियंस। साथ ही साथ जो प्रिसीजन फार्मिंग है, जो AI का यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, ड्रोन का यूज है, जिसकी चर्चा इस बार के बजट में भी की गई थी, उन सब को यूज करके इस तरह का कंडीशन किया जा सकता है जिससे हम पूरी तरह जो है उस सॉइल की, उस प्लेस की, उस फार्मलैंड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर तक परखा जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कब इरिगेशन की जरूरत है, पानी की कितनी और किस समय जरूरत है। इनफैक्ट अगर AI का यूज करें तो वेदर फोरकास्टिंग के साथ फार्मर एडवांस में मॉनसून की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। मॉनसून में अगर कोई शिफ्ट हो रहा है तो किस तरह से मैनेज किया जाए, ये फार्मर्स बहुत पहले समझ जाएंगे। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इसी का पार्ट है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, जिससे बेसिकली जो है पानी की बेसिकली कमी तो होती है, बचाव तो होता ही है, साथ ही साथ इफेक्टिव वाटर ट्रांसफर भी किया जाता है, इससे न्यूट्रिशनल ट्रांसफर होते हैं। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी कपल किया जा सकता है सो दैट वी कैन कंजर्व वाटर इन ड्रॉट प्रोन एरिया, स्पेशली इन साउथ बिहार। साथ ही साथ साउथ बिहार में जैसे गया, औरंगाबाद, जहां काफी गर्मी होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अगर यूज करें तो वो दैट कैन ऑप्टिमाइज वाटर यूज एज वेल एज बेसिकली कैन कीप क्रॉप्स अवे फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द हीट। और क्या किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज, कम्युनिटी एफर्ट और बेसिकली जो अवेयरनेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रमोट करते हैं इरिगेशन को। वैसे ही एक स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो कि हेल्प करता है टू मॉनिटर सॉइल फर्टिलिटी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दैट प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स। ये सारे जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, इसके साथ साथ अगर हम फार्मर अवेयरनेस की बात करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें इफ वी प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्टीपल इफेक्ट हो सकता है इसका। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दैट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने पहले भी एग्रीकल्चरल के वीडियो की में इसकी बात की है, वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, जिसके साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं दैट मे इंप्रूव सॉइल हेल्थ। कम्युनिटी बेस्ड जो फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, ये भी काफी क्रूशियल बिकॉज कम्युनिटीज आर फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू दीज क्राइसिस। क्या है वे फॉरवर्ड? सो बेसिकली द वे फॉरवर्ड लाइज इन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल मॉडल्स, जिसमें रिसर्च की जरूरत है, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में, और सॉइल कंजर्वेशन के मॉडर्न टेक्निक्स की जरूरत है, जैसे फ्लड्स या ड्रॉट्स वाले एरिया में। साथ ही साथ अगर इंटीग्रेशन हो सके AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम का फार्मिंग में, then that is going to strengthen the overall system। साथ ही साथ अगर हम फार्मर एजुकेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करें तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली को फाइट किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज इनएविटेबल है बट इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड विथ राइट स्ट्रैटेजी। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग क्रॉप, इट इज अबाउट सस्टेनिंग लाइफ एंड दिस इज द टाइम टू एक्ट नाउ। The fate of agriculture lie in our hands. Share this video to spread awareness and let work toward climate resilient India. So if you like this video, basically share it, subscribe it and follow for more updates. Thank you.